आखिर है क्या रामायण? अगर पढ़ोगे तो आंसुओं पे काबू रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने जो रामायण पढ़ी या देखी होगी वो सिर्फ लिखी हुई रामायण होगी, लेकिन उसमें जो स्टोरी कवर की गई है वो सिर्फ राम की अयोध्या जाते समय और वहाँ से वापस आते समय की गई है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब राम अयोध्या छोड़कर वापस चले गए थे तो उनके महल का और फिर उनकी माता और उनके जो लोग थे उन घर पे उनका क्या हाल हुआ था, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। नींद खुल गई तो पूछा कौन है। मालूम हुआ कि श्रुति कीर्ति जी हैं। जो नीचे बुलाया गया जब उनको, तो वो जो श्रुति कीर्ति हैं वह उनकी छोटी बहू है। आई और चरणों में प्रणाम किया उन्होंने माता कौशल्या को और पूछा। जब उनकी माता ने पूछा कि आखिर तुम इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया, क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रु कीर्ति जी की आंखें भर आईं। माँ की छाती से लिपटकर वह रोने लगी और बोली, माँ, उन्हें तो देखे 13 वर्ष हो गए हैं। कौशल्या जी का हृदय कांपकर झटपटा गया। तुरंत आवाज लगी, सेवक दौड़े आए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। कौशल्या माँ ने तुरंत ही सेवकों से पूछा कि तुम्हें मालूम है कि शत्रुघ्न कहाँ मिलेंगे? तब उन्हें बताया, अयोध्या जी के जिस दरवाजे से बाहर भरत जी नंदीगांव में तपस्वी होकर रहते थे, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर वहाँ पर शत्रुघ्न जी आपको मिल सकते हैं। वह वहाँ पर तुरंत जाकर पहुँची और देखा कि पत्थर की एक शिला है। उसी शिला पर अपना बाएं का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले थे। माँ सिरहाने बैठ गई, बालों को हाथ से फहराने लगी और शत्रुघ्न जी की आंखें खोली और वह बोले, माँ। उठे और उनके चरणों में गिर गए। आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता माँ, मैं तो आ जाता वहाँ पे। शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी और बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए हैं। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए हैं। भैया भरत जी भी नंदीगांव में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? शत्रुघ्न जी ने अपनी माँ से ये कहा। माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। देखो क्या है ये राम कथा। यह भोग की नहीं, त्याग की कहानी है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं। कोई पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अनुरुद्ध, अभिविनय और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी संघर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर रह सकते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तब वह सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी है, परंतु उर्मिला को मैं कैसे समझाऊं, क्या कहूँगा मैं उनको। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचते हैं तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थार लेके खड़ी हैं और बोली, आप मेरी चिंता छोड़िए, प्रभु की सेवा में वन को जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसीलिए मैं आपके साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उनके संकोच से उनको बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। अगर पति संकोच में पड़े तो उससे पहले ही पत्नी को उनके मन की बात जानकर उसको संकोच से बाहर कर देना चाहिए। श्रुति कीर्ति जी कहती हैं, लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया है। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं हैं, परंतु उर्मिला ने अपने महलों के द्वार भी कभी बंद नहीं किए और सारी रात जागकर
उस दीपक की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे थे, तो बीच में अयोध्या में भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मार दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत सुनाया कि सीता जी को रावण ले गया है, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखें, राम वन में ही रहें। जब माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी, मेरे दोनों पुत्र श्री राम की सेवा के लिए ही जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी की तरफ देखा तो सोच रहे थे कि ये एकदम शांत क्यों खड़ी हैं और प्रसन्न हो रही हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? फिर हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्य की बात, आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि आपके वहां पहुंचने के बिना सूर्य उदित ही नहीं होंगे। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हुए हैं। जो योगेश्वर श्री राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से वे सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल ही गई है तो थोड़ा विश्राम ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे, और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर सांस में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की एक बूंद बूंद में श्री राम है। जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है तो शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसीलिए हनुमान जी आप निश्चित होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज की नींव की जनक की बिटियां हैं हम, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया है।